आज बेटा हम जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। पिछली बार में हमने बताया आपको हिंदी व्याकरण क्या है, संज्ञा किसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि संज्ञाएं 5 तरह की हैं, 5 प्रकार की हैं। तो आज उसमें से पहले नंबर की जो संख्या है या नंबर 1 की जो संज्ञा है वो बेटा जातिवाचक संज्ञा है। तो हम जातिवाचक संज्ञा को समझे कि जातिवाचक संज्ञा है क्या। ठीक है, संज्ञाएं चल रही हैं हमारी। आज हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। ये बहुत सारे एग्जामों में आती है, आरपीएससी में आई है, अध्यापक पात्रता उत्तराखंड की परीक्षा में आई है। बहुत सारे एग्जाम में इसमें से सवाल बनते हैं और आए हैं। तो आज हम जातिवाचक संज्ञा पे बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा होती क्या है और जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो चलिए हम जातिवाचक संज्ञा पे बात करते हैं। इसमें हमने ये लिख लिया है नीचे कि जातिवाचक संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। तो अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा मन लगा के थोड़ा पढ़िए इसको। इसमें क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक प्रकार की, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, यानी कि जहां एक प्रकार, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक प्रकार की अनेक वस्तु, जैसे एक प्रकार की कोई वस्तु है और उनका अनेक प्रकार से वो होता है, वर्णन होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा की बात। अब मैं उदाहरण लेता हूं आपके लिए। अब जैसे लिखा है घर कहने से, ठीक है, घर कहने से सभी तरह के घरों का, ठीक है, जैसे घर कहा हमने तो सभी तरह के घरों के बारे में इसमें हो गया, बोध हो गया। अब पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। जातिवाचक संज्ञाओं की स्थितियां इस प्रकार हैं। ठीक है, हम बताते हैं, यानी कि मैं बता रहा हूं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब जैसे यहाँ है घर है, तो घर कहने से सभी घर एक से होंगे, ये सभी घर एक समान। इसमें क्या, घर कहने से सभी तरह के घरों का, यानी कि एक घर आपने कह दिया कि ये घर है, तो घर कहने से सभी तरह के घरों का बोध होता है उसमें। ठीक है, और पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है, होता है। हो गया इतना। अब बात करते हैं कि जातिगत संज्ञाओं की स्थितियां इस प्रकार। अब जैसे हमने यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल के तौर से लिखा है कि संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, यानी कि संबंधियों आप जानते हैं जिसको इंग्लिश में रिलेटिव्स कहते हैं, संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों। अब जैसे यहाँ लिखा है भाई माँ, संबंधी होगा ना, संबंधी तो ही होते हैं, भाई माँ, डॉक्टर, व्यवसाय है उसका डॉक्टर है, पेशा डॉक्टर है, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष। ठीक है, हो गया। अब ऐसी जब पदों और कार्यों के नाम हो गया, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। ये हो गया संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। संबंधियों भाई माँ, व्यवसायों क्या है, ये डॉक्टर व्यवसाय, डॉक्टर पेशा है ना उसका, डॉक्टर पेशा तो है। ऐसी वकील का पेशा है, लॉयर जिसको कहते हैं। पदों और कार्यों के नाम, पद मंत्री है, अध्यक्ष है, ठीक है। कार्यों के नाम किसान है, अध्यापक, मजदूर है। तो ये क्या है, संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, जैसे भाई माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। ये हो गया। अब नंबर 2 चलते हैं पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम, बैल कहने से सारे बैल, घोड़ा कहने से सारे घोड़ा, हिरण कहने से सारी हिरण का बोध होता है, तोता कहने से सारे तोतों का बोध होता है, मैना कहने से सारे मैना का बोध होता है, मोर कहने से सारी मोर का बोध होता है। अब ऐसी वस्तुओं के नाम, जैसे हमने कुर्सी कह दी, चाहे कुर्सी आप लकड़ी की हो या बिंदास वाली कुर्सी हो, सारी कुर्सियों का बोध होता है। ऐसी मकान, एक मकान के बारे में बता दिया, चाहे मकान कैसा भी हो,
और एक कोई बिंदास मकान, सारे मकानों का बोध होता है। मेज, सारी मेजों का। पुस्तक, सारी पुस्तकों का। कलम, सारी कलमों का, मतलब पेन होते हैं लिखने वाले, उनका कलम इत्यादि। और प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम इसमें क्या है? बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। तो ये बेटा जातिगत, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो इनको बेटा थोड़ा आप मन लगा के पढ़िए, ठीक है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक प्रकार की अनेक वस्तु का, यानी कि अब क्या है, यहाँ बैल है, बहुत सारे बैल खड़े कर दीजिए आप, बैल तो बैल ही रहेंगे। बहुत सारी हिरण, हिरण ले आइए आप, हिरण तो हिरण ही रहेगी ना। तो तभी तो इसमें लिखा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक प्रकार की, किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, यानी कि अनेक वस्तुओं का वर्णन होता है। एक प्रकार की जहां अनेक वस्तुओं का वर्णन होता है, तभी तो यहाँ लिखा है संबंधियों, व्यवसायों, पदों। अब जैसे यहाँ लिखा है घर, घर कहने से सभी तरह के घरों का बोध, सभी घरों का, ठीक है, तभी तो लिखा है। और यहाँ पहाड़, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का। और नदी कहने से संसार की सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। इतनी बात समझ में? मेन रोल जो होता है बेटा यहाँ समझने में होता है। यहाँ आप थोड़ा गहराई से समझ जाएंगे तो आंसर तो आप वैसे ही क्लियर कर लेंगे अपना। यहाँ थोड़ा जो जातिगत संज्ञा क्या है या द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा अब यहाँ जातिवाचक संज्ञा बताइए तो मेन रोल यहाँ होता है। यहाँ आप समझ जाइए, मैं फिर बता रहा हूँ, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक प्रकार की, जैसे कोई एक वस्तु और उसका अनेक प्रकार वस्तुओं का बोध, अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बात क्लियर होगी? तभी तो यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, घर कहने से सभी तरह के घर, पहाड़ कहने से संसार के सभी तरह के पहाड़ या सभी पहाड़, नदी कहने से संसार की सभी नदियों का जातिगत बोध होता है, तभी तो लिखा। अब यहाँ लिखा है संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, भाई, माँ, संबंधी, व्यवसायों, डॉक्टर, वकील, मंत्री, ठीक है, पदों, अध्यक्ष, किसान वगैरह, और जो तुम्हारे कार्यों के नाम है भी है, ऐसी पशु पक्षियों के नाम बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना, मोर इत्यादि। वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, ठीक है, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों का नाम बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। तो ये बेटा जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो इसको थोड़ा मन लगा के आप गहराई से पढ़िए। तो ये आपका हमने आज पढ़ा है कि जातिगत या जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा पिछली वीडियो में हमने पढ़ाई थी आपको, हिंदी व्याकरण और संज्ञा किसको कहते हैं, हिंदी व्याकरण और संज्ञा किसको कहते हैं। तो आज हमने पढ़ाई आपको जातिगत या जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा पढ़ाई कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ पर पशु पक्षियों के नाम है, तो बैल है, बहुत सारे बैल एकत्रित कर दीजिए आप, इकट्ठे कर लीजिए, बैल को बैल ही तो बोलेंगे, शेर थोड़ी ना हो जाता है वो। अब ऐसे ये हिरण, बहुत सारे हिरण एकत्रित कर लीजिए, हिरण हिरण ही तो रहेगा, है, चीता थोड़ी नहीं बन जाएगा वो। तो ऐसे ये बातें छोटी छोटी बातें होती है, थोड़ी अपने दिमाग में बैठाने की बात होती है। तो थोड़ा मन लगा के इस चीज को देखिए। और मैं बड़ा सरल और सिंपल भाषा में आपको पढ़ाता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ हिंदी का क्लास में, कुछ ना कुछ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप थोड़ा मन लगा के पढ़िए बेटा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं जो आपसे नहीं होगा। हाँ, एक आध 2 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि जितना गहराई से गहनता से आप पढ़ेंगे, तन और मन से आप पढ़ेंगे, बिंदास तरीके से आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। और ये कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम में आते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी का अगर सिलेबस है तो ये सवाल बनते हैं। तो ये आज हमने संज्ञा चल रही है, संज्ञा हमने पिछली वीडियो में बताया 5 तरह की संज्ञा होती है, 5 प्रकार की संज्ञा होती है। तो आज हमने जो नंबर 1 की संज्ञा ली क्या, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक यानी कि जो समान एक ही जाति का जैसे बोध होता है, तो ये जाति का है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा मैंने बताई, और अभी इसके बाद 4 संज्ञाएं हो रही है आपकी, ठीक है। तो आप मन लगा के पढ़िए, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत बड़ी चीज़ है आपसे नहीं हो पाएगी या आप नहीं कर पाएंगे आप। तो थोड़ा मन लगा के और धैर्य बना के आप रखिए, आपका हो जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमें यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे वो फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।